बैक एक्वेरियस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है। 8th हाउस इन ब्लैक मून लिलिथ। तो 8th हाउस ये बताता है कि कई चीज़ें आप एंड करने वाले हो अपनी लाइफ में और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है आपकी कहीं ना कहीं। ओके, एंड ब्लैक मून लिलिथ मिस्ट्री की बात करता है, तो डेफिनेटली यू आर मिस्टीरियस, यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ चोजन वन। ओके, तो कहीं ना कहीं 32 आपकी एज हो सकती है, 12 आपका बर्थडे हो सकता है, कुछ लोगों 1 या 2 हो सकता है, 3 आपका लाइफ पाथ, 5 आपका लाइफ पाथ। ये 5 के साथ आप डील कर सकते हो, 12 के साथ, दिसंबर के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने कुछ लोगों के लिए। इस महीने इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपको साइकिक पावर्स मिलने वाले हैं। ओके, बहुत सारे साइकिक पावर्स। अगर आप जापा वर्क करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके थर्ड आई ओपन होने का मौका मिल सकता है आपको इस महीने। नहीं तो आपका साइकिक पावर्स या एबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। ओके, एंड इस चीज़ों को सीक्रेट रखना है, पूरी दुनिया को बता के नहीं घूमना है कि मेरे को ये गिफ्ट्स मिले हुए हैं। डेथ हो सकता है, किसी का फैमिली में पहले हुआ हो, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इस साइकिक पावर्स के थ्रू। अदरवाइज अभी होने के चांसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अपने घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनका ख्याल रखना है। मनी आने के चांसेस हैं यहाँ पे। 8th हाउस हमेशा लियो की बात करता है, तो लियो की वजह से, इस कॉम्बो की वजह से मनी आ सकता है, पैसा आ सकता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से, कोई और रीजन से जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो वहां से आ सकता है। पेज ऑफ कप्स से आपके करियर की बात करें तो आपके करियर में एक नया जॉब आपको मिलने वाला है। पुरानी जगह से आप छोड़ने वाले हो, एक नई जगह में ज्वाइन कर सकते हो। एक नया प्रपोजल आ सकता है, जॉब का ऑफर, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे कहीं ना कहीं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली आने वाले 11 मंथ्स के लिए तो वो बहुत अच्छा ही रहेगा वो जॉब ऑफर कहीं ना कहीं आपके लिए। ओके, उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ऑफिशियल चीज़ों की वजह से, या फिर एक नई चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो, नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, छोटा सा चीज़ है वो बड़ा होता है, वो आपको 11 महीने में नजर आएगा। ओके, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। आपके हेल्थ की बात करें तो आने वाले 3 महीने आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज सच कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। लाइफ की बात करें तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, या स्ट्राइफ, आपके किसी लोगों से एरिस का मतलब है स्ट्राइफ, लड़ाई कर रही है लड़की, तो आपको लड़ना नहीं है किसी से भी, कोई स्ट्राइफ नहीं रखना है, झगड़े नहीं करने हैं, नॉर्मल रहना है। ओके, तभी आपकी चीजें अलाइन हो पाएंगी, जो जो अभी तक मैंने बताया है वो उतनी चीजें अलाइन हो पाएंगी। अगर आप स्ट्राइफ करेंगे तो ये सारी चीजें ऑलमाइटी हटा देगा आपके लाइफ से। ओके, कुछ झगड़ा नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग में बैठना है। ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, आपको उन लोगों को माफ करना है जो आपसे लड़ने आ रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। अदरवाइज कोई भी आपके साथ बुरा करके जा चुका है तो उनको आपको माफ करना है। 31 आपकी अभी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। इस फियर से दूर रहना है, यही आपका दुश्मन है, क्योंकि आपका सब में राहु में चल रहा है। अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो राहु बहुत हैवी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीने तक तो प्लीज आपको इन फियर से, स्ट्राइव से, लड़ाई झगड़े, इन सब से दूर रहना है। चीज़ों को रिजॉल्व करना है, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है उसका आउटकम वही होगा जो होना है। तो आपको डरना नहीं है, अपनी एनर्जी को लव की तरफ ले जाना है। ओके, हैप्पीनेस, सेल्फ लव की तरफ ले जाना है, वो आपके लिए बेटर होगा। हैप्पी रहना है। डॉल्फिन हमेशा खुश रहता है, आपने देखा होगा उनके शोज क्यों होते हैं बाहर कंट्रीज, क्योंकि वो खुश रहते हैं, दैट्स वाई। बाकी जितने भी फिशेस हैं उनको क्यों नहीं ला के रखते, क्योंकि वो लोग सैड है, डेफिनेटली वो साइकिल्स में घूम रहे हैं। ओके, सी के अंदर ये लोग साइकिल्स में ज्यादा नहीं होते। ओके, बड़े बड़े फिशेस होते हैं, वो साइकिल्स में घूमते रहते हैं सी में। तो आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। घूमने की बात करें तो इंडिया में आप न्यू दिल्ली, आगरा, ताजमहल देखने जा सकते हो, कुछ लोगों के लिए आपका प्रोग्राम बने। पेरू आप जा सकते हो, लीमा कोई जगह है वहाँ पे 4000 टाइप ऑफ पोटैटोज मिलते हैं, तो वहाँ का आपका कोई बिजनेस हो वो आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए फिनलैंड का ऑफर आ सकता है आपके लिए जॉब के लिए। कुछ लोगों के लिए नॉर्मली आप वेकेशनिंग करने फिनलैंड जा सकते हो। फिनलैंड एक बहुत खूबसूरत जगह है एंड बहुत ही अच्छी जगह है एक्चुअली, मैंने सुना है कहीं से, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड काम होता है यहाँ पे, एयर गिटार से भी, इन सब का काम के प्रति आप जा सकते हो। आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपके प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, आपको बहुत सारे साइन मिलेंगे इस इंसान की वजह से। ओके, सो मे बी आपके पास एक रिश्ता आ सकता है शादी का, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है ना, तो वो एक ऑफर हो सकता है, शादी का रिश्ता आ सकता है जो कहीं ना कहीं
फाइनलाइज हो जाएगा ऐसा दिख रहा है। डाइंग टू मीट, तो आप दोनों एक दूसरे से मर रहे हो मिलने के लिए, समथिंग लाइक दैट, एंड बहुत ह्यूज अट्रैक्शन रहेगा। ओके, दिस इज नॉट अ वन नाइट स्टैंड और सिचुएशनशिप, ये सब चीज़ों के लिए नहीं है। आपके प्रेयर्स की वजह से, जितने भी आपने जतन किए हैं, भगवान को बुलाया है, उस वजह से कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। काफ़ी फिजिकल भी हो सकता है, या फिर जनरली आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। इस कार्ड को गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। स्पेशली एक औरत हो सकती है जिनको आपने खो दिया, कोई भी लेडी हो सकती है जिनको आपने खोया हो, वो आपके एंसेस्टर बन गए हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, सो आपको उनको भी आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं घर में, जनरली हवन कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। ओके, उनको शांत करने के लिए। या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे डेली पानी चढ़ाएं, तो विष्णु भगवान बस वास करते हैं पीपल के पेड़ में, तो आप उनको बोल सकते हैं विष्णु भगवान जी कि मेरे पितरों को शांत कर दीजिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो आपको सपोर्ट करते रहें कहीं ना कहीं, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। एंड हो सकता है इन्होंने आपको माफ़ ना किया हो किसी चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं तो आपको अपने पितरों की पूजा डेली करनी है, उनकी आरती ज़रूर करनी है। 7 नंबर आ गया यहाँ पे। का एडवाइस कार्ड है चैरियट गणेशा, तो गणेशा विघ्न हरता है, तो आपके कुछ छोटे मोटे विघ्न हैं। वैसे तो सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव है, हल्के फुल्के वो स्ट्राइफ और लड़ाई झगड़े और छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको हटाने के लिए आप चैरियट गणेशा को पूजा कर सकते हैं। उनके मंदिर में जाके आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणेश जी आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आपके लाइफ में कंट्रोल ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दे सकते हैं आने वाले वक्त में, अप्रैल में। एंड एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको लेजीनेस से बचना है। रेमेडीज की बात करें तो आपको भैरव भगवान को जरूर बुलाना है, सैटरडे को लैम्प जलाना है वहां जाके किसी भी मंदिर में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भैरव चालीसा आपको रीड करना बहुत बहुत जरूरी है। काउस को फीड कर सके तो वो भी बहुत अच्छा है। एंट को फीड करना बहुत जरूरी है। ब्रेड को स्मीयर करके उसमें मस्टर्ड मिला के आप काऊ को दे सकते हो। एंट को सैटरडे को करना है ये सारी चीजें। एंट को आपको फ्लोर के अंदर थोड़ा सा जैसे आटा हो गया उसमें शुगर मिला के या फिर गुड़ मिला के आप उनको पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे एंट होता है वहाँ सब रख सकते हैं। वो आपके सैटर्न को अपीस कर सकता है। अपीस का मतलब ये थोड़ा जो भी आपकी 7.5 अभी चल रही है उससे थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है कहीं ना कहीं। ओके, शैडो चैरिटी आपको करना है कहीं ना कहीं, छाया दान। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप शनि को रूल करते हो। तो सैटरडे को आपको एक छोटे से कटोरी में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल पोर करने के बाद उसको उस बोल में अपनी शक्ल देखनी है, लुक एट योर रिफ्लेक्शन, और उसको डोनेट कीजिए किसी भी शनि मंदिर में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या वहाँ रख के आ जाइए या उधर दीपक जला दीजिए, वो सारी चीज़ों से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये छायादान बोलते हैं इसको बेसिकली। ओके, आपको वर्शिप करना है लॉर्ड शिवा को, वही आपको बचा सकते हैं इस 7.5 से जो भी इश्यूज हल्के फुल्के आ रहे हैं। तो मंडे को शिवलिंग पे मिल्क चढ़ाना ही चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, या फिर पंचामृत चढ़ा सकते हैं। अगर आप वेल ऑफ हैं तो डेफिनेटली वाई नॉट, वो करना ही करना है। ओके, मिल्क का अभिषेक आपको करना है। और ओम नमः शिवाय का चैंट वहाँ खड़े होके 108 टाइम्स आपको चैंटिंग करनी ही करनी है। आपको गोल्ड रिंग पहनना है अपने हाथ उंगली में, रिंग फिंगर में पहन सकते हो, वो आपके लिए आपके फॉर्चून में इंक्रीज लाएगा, आपके पैसों में वृद्धि लाएगा। सिल्वर कॉइन आप छोटा सा रख सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। सिल्वर छोटा सा एक स्क्वायर में आता है, वो अपने पर्स में रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। उसके अलावा आपके एंकल्स लेग्स का बहुत ध्यान रखना है। इन टाइम पीरियड में आपको दर्द रह सकता है बहुत ज़्यादा, वो ख्याल रखना है। ओके, उसके अलावा आप क्या डोनेट कर सकते हो, आयरन का सामान, आयरन का कुछ भी हो। ओके, आयरन की कड़छियाँ आती हैं या फिर आयरन की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओके, वो आप कहीं से भी खरीद के आप लोगों को दान पुण्य कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। और आइटम्स के तौर पे आप क्या दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेसमी सीड्स आप लोगों को बांट सकते हो, जो भी गरीब लोग हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं। के 7.5 को बहुत कम करने में बहुत मदद करेगा। उसमें जितना भी डिफ़िकल्टीज अभी आ रही हैं, आई नो 7.5 में बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं आपके। लॉर्ड ऑफ मनी यू कैन गेन। ओके, इन 7.5 वो भी आने वाला है, तो बस आपको यही चीज़ें दान पुण्य करनी है। सेसमी सीड्स बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शूज़ दे सकते हैं पुअर पीपल को, वो भी अच्छा रहेगा। अगर कोई गरीब बच्चा है उसको शूज़ नहीं है तो वो आप खरीद के दे सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आई होप दिस रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड विथ यू। इफ रेजोनेटेड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।